नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ज्ञान भक्ति कथा चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं हमारे पुराणों की सच्ची और प्रामाणिक कहानियां जो आज भी हमारे जीवन में अर्थ रखती है। आज हम बात करेंगे धनतेरस की सच्ची कथा, जिसका जिक्र हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण तीनों में मिलता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब देवता और असुरों के बीच अमृत पाने की इच्छा हुई तो उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया। क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र को मथा गया, मंदराचल पर्वत रस्सी बना और बासुकी नाग ने फंदा डाला। मंथन शुरू हुआ। पहले निकला घोर विष, जिसे भगवान शिव ने पिया और नीलकंठ कहलाए। फिर निकले अनेक रत्न, अप्सराएं और देवी देवता, और 13वें दिन समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में था अमृत से भरा स्वर्ण कलश। वो थे भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हीं के कारण इस दिन का नाम पड़ा धन्वंतरी त्रयोदशी, जो आगे चलकर धनतेरस कहलाया। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अब सुनिए दूसरी पवित्र कथा, जिसके कारण धनतेरस की रात दीपदान की परंपरा शुरू हुई। एक बार राजा हेमा के घर पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने कहा, इस बालक की शादी के चौथे दिन इसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा रानी दुखी हो गए, पर समय बीतता चला गया और राजकुमार के विवाह का दिन आ पहुंचा। शादी के बाद चौथा दिन आया, जब मृत्यु की भविष्यवाणी सच होने वाली थी। तब राजकुमार की पत्नी ने एक उपाय किया। उसने अपने घर के दरवाजे पर बहुत सारे दीपक जलाए, सोने चांदी के आभूषण और सिक्के बिछा दिए और अपने पति को जगाए रखा। वो पूरी रात भगवान की कथाएं और गीत सुनाती रही। जब यमराज सर्प का रूप लेकर आए तो उस सारे दीपक का तेज रोशनी और सोने चांदी की चमक से उनकी आंखें चौंधिया हो गई। यमराज अब अंदर ना जा सके। उन्होंने देखा राजकुमार की पत्नी के प्रेम, भक्ति और साहस ने नियति को भी रोक दिया है। यमराज ने प्रसन्न होकर उस राजकुमार की आयु को बढ़ा दी। तब से हर साल धनतेरस की रात दीपदान किया जाता है, जिसे कहते हैं यम दीपदान, ताकि अकाल मृत्यु का भय दूर रहे। धनतेरस हमें 3 बात सिखाता है। धनतेरस का सच्चा अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और भक्ति भी धन है। प्रेम और सत्कर्म से मृत्यु भी ढल सकती है, जैसा उस राजकुमार की पत्नी ने सिद्ध किया। दीपक जलाना केवल रस्म नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का आदर करें और यमराज के नाम का दीप जलाएं। तो साथियों, ये थी धनतेरस की सच्ची और पवित्र कथा, जो हमारे पुराणों में वर्णित है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सच्चे ज्ञान की कहानियाँ हर घर तक पहुँच सके। जय धन्वंतरी भगवान, जय माँ लक्ष्मी।